हेलो अंडरपंटर्स, तो कैसे हो आप लोग। माय सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया एंड आ चुका हूं आज एक धमाकेदार टॉपिक लेके, विज्ञापन लेखन क्लास 10th हिंदी के लिए। एक चीज अभी सुन लो, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 5 में से 5 आपका विज्ञापन लेखन में आएगा, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो खुद मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यूज किया था, प्रीवियस में यूज किया था। सेमेस्टर में मेरा टेक्निक कुछ अलग था एंड इसलिए मेरे को मार्क्स भी 3 मिलता था आउट ऑफ 5। प्रीलिम्स मैंने यूज किया, मॉक टेस्ट में यूज किया एंड एवरी टाइम आई गॉट 4.5 5 मार्क्स नहीं देते, बट बोर्ड एग्जाम में लिनियर चेकिंग होता है, आपको 5 मिल सकता है। तो कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, यहाँ पे बना के ऑलरेडी लेके आया हूं ताकि टाइम बचे, वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि कुछ दिनों में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि आपका टाइम बचाया जाए। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज समझो, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जो विज्ञापन बनाना है, और ये हिंदी और मराठी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एक चीज को याद रखना, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि भैया मराठी के लिए भी लेके आओ। मैं जो बता रहा हूं सेम आपको जाहिरात लेखन के रूप में मराठी में यूज करना है। जो शब्द हिंदी में है उसको आपको मराठी में कन्वर्ट करना है। डेट्स इट। सिस्टम सेम रहेगा, प्रोसेस बताऊंगा सेम रहेगा। तो ये 10 मिनट 15 मिनट आपका 10 मार्क्स पक्का कर देगा हिंदी और मराठी का मिला के विज्ञापन लेखन, जाहिरात लेखन के अंदर। देखो सबसे पहले मेजोरिटी स्टूडेंट को मैं देखा है, जितने भी रेफरेंस बुक है, नवनीत हो गए, चेतना हो गए, जीवन दीप हो गए, वो सब बुक्स में उनका जो विज्ञापन लेखन का जो बनता है वो कुछ आउटर डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। एंड आप भी ऐसे बनाते होंगे, सब मैंने भी ऐसे बनाया अपने क्या नाम है स्कूल के एग्जाम्स में जब होते थे, ये सब मैंने ऐसे बनाता था और सब ऐसे बनाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं। बट वही बात कि अगर आपको बाकियों से अलग बनना है, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, कुछ अलग मार्क्स चाहिए, तो यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब वो कैसे होगा, तो पहले ये जो फॉर्मेट अगर आप बनाते थे तो इसको आप कर दो बंद, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है कि आपको अपना जो आउटर बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से बनाना है, समझे। इसी तरीके से बनाना है, ये एक बार ट्राई करके देखो। अभी तो आप कोई मॉक टेस्ट भी नहीं दे सकते बिकॉज आप कुछ दिन बचे बोर्ड एग्जाम्स में, तो बट स्टिल इस तरीके से उसका आउटलाइन बनाओ। एक बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स बना, देखो कुछ ऐसा है, एक बॉक्स बनाए, फिर ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक और बॉक्स बना दो। देखो ऐसा हो गया, ये आपका पूरा ऐसा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये अब एक और चीज, जो मेरा बोर्ड है ये छोटा सा है तो बड़ा कंजेस्टेड सा हो गया है, बट आपके पास भाई पेज रहेगा तो इस पेज को पूरा यूटिलाइज करना है आपको, टॉप से लेके बॉटम तक, मार्जिन से लेके नीचे तक पूरा यूटिलाइज करो। बड़ा बड़ा लिखना, शब्द बड़े करके, फॉन्ट साइज अलग यूज करना। देखो कैसे, ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट जो है आपको वो आपको बोल्ड में लिखना है। जो भी आप यहाँ पे टाइटल दो, यहाँ पे आपको बेसिकली ना यहाँ पे आपको टाइटल देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये जो पार्ट है आपका, ये आपको पूरा टाइटल देना है। टाइटल में क्या, दुकान का नाम हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको लाइब्रेरी के ऊपर आ गया तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ज्ञान पुस्तकालय। अब यहाँ पे ये एक स्टार बना देना, स्टार या कोई भी शेप थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, कैची लगेगा। और एक और चीज, विज्ञापन लेखन के अंदर आपको आपके कंटेंट का मार्क्स नहीं, आपके क्रिएटिविटी का मार्क्स मिलता है कि जितने ज्यादा शेप्स यूज करोगे, जितना अट्रैक्टिव बनाओगे, कहते हैं ना अपीलिंग, कैची बनाओगे, उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलने का चांसेस है। एक चीज आपको एग्जांपल देता हूं रिलेट करवा के। मान लो कोई ऐसा है यूट्यूब पे जिसका वीडियो बहुत अच्छा होता है, कंटेंट बहुत बढ़िया प्रोवाइड करता है, बट उसका थंबनेल कैची नहीं रहता, टाइटल कैची नहीं होता, ताकि लोग क्लिक नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या होगा, व्यूज नहीं रहेंगे, सब्सक्राइबर्स नहीं रहेंगे। तो लाइक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट अगर उसका आउटर अट्रैक्टिव नहीं है तो क्लिक नहीं होगा। तो सिमिलरली ये आपका कितना भी अच्छा आप उसमें पॉइंट्स दे रहे हो, बट उससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना अच्छा उसका डिजाइन किए हो, कितना क्रिएटिव आप बनाए हो, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि मार्क्स आपको क्रिएटिविटी का मिलता है, इसमें चांसेस अच्छा खासा क्या 4-5 लाख सकते हो। ये ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया। ये लाइन आपको ऐसी मारना है, ऐसी मारना। अभी देखो नीचे जब आओगे तो जो पार्ट दिख रहे हो, यहाँ पे आपको जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के रिलेटेड कोट्स लिखना है। कोट्स हो गया या फिर कह लो शायरी हो गया, कुछ भी हो गया, कोट, शायरी, पोयम, जो भी कविता मान लो, जो भी है। धूप न सताए, बरसात से बचाए, सिरमोर छाते। तो ये आपका एक स्लोगन हो गया, स्लोगन कह सकते हैं। कोट शायरी को साइड कर दो, स्लोगन कह सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लोगन यूज करना है।
अब कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको पुस्तकालय क्या आ गया उस तरह से बनाना, अगर आपको भाड़े पे रूम देना है एग्जाम्पल वो आ गया, अगर आप कोई वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो आ गया। तो उस टाइप जो भी टॉपिक है उसमें आपको टाइटल दे देना है और फिर आपको यहाँ पे कोई स्लोगन लगा देना है, ऑन द स्पॉट सोच के आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट, फिर जो आपका जो टॉपिक है मेन टॉपिक, जैसे यहाँ पे मुझे मेन टॉपिक है छाती का सेल करना, तो एक जो मेन टॉपिक है तो मेन टॉपिक का आपको डायग्राम बना देना है, डायग्राम करो सॉरी साइंस के वर्ड में, आपको उसका इमेज बना देना है मेन टॉपिक जो है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर पुस्तकालय क्या होता तो मैं यहाँ पे बुक बनाता, अगर यहाँ पे कुछ और कर दें खिलौने का दुकान हो गया तो मैं यहाँ पे टॉय बना देता, खिलौना बना देता। अगर आप भाड़े पे रूम दे रहे हो, भाड़े पे रूम खरीद रहे हो, रूम जो भी करना है सेल करना है तो यहाँ पे मैं घर बना देता। तो यहाँ पे आपको जो आपकी जो मेन टॉपिक है उसका आपको इमेज बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि स्पेस ऐसे आप पेज को करोगे ना, इतना बड़ा पेज है उसमें इतना से बनाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बोर्ड इतना सा इसलिए उसको थोड़ा सा कंजेस्ट करके बनाया हूँ, बट जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। नेक्स्ट आते हैं, अब ये जो आपको इस साइड आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, टेबल हो जाता है थोड़ा और अट्रैक्टिव करके, तो बताओ कैसे, ऐसे, हाँ ये भी नया डिजाइन आ गया यार, ऑन द स्पॉट डिजाइन को यूज करो यार, सीन हो जाएगा आपके साथ बढ़िया वाला। ये देखो ये भी बढ़िया सा हो गया, वाह भैया वाह। तो इस तरीके से आप यूज कर लिए। अब यहाँ पे विशेषताएं वाले कॉलम बनाना कि आप जो सामान, आप जिस चीज का आप जो ये विज्ञापन कर रहे हो उसके क्या क्वालिटीज हैं। जैसे मैं ऑन द स्पॉट भी बना रहा हूँ तो मैं बताता हूँ कि भाई ये सस्ता है, एक क्वालिटी मान लो, मजबूत है, ये भाई ये क्या है मनमोहक लिखा था मैं, मनमोहक यानी कि अट्रैक्टिव है, जो देखेगा वो एकदम मतलब बोले कि भाई क्या छाता है, मस्त छाता है, तो मनमोहक हो गया। फिर टिकाऊ, भाई हम इंडियन हैं मिडिल क्लास वाले, तो वो ये चाहिए कि सामान सस्ता रहे और टिकाऊ रहे, सालों साल चलते रहे। क्वालिटीज मैंने यहाँ पे बता दिया, ये मैं ऑन द स्पॉट रैंडम क्वालिटीज बताया यहाँ पे, विशेषताएं आपको मस्त ऐसे 6-7 बता देना है। बगल में डिजाइन यूज कर लेना, मान लो किसी में ये यूज है, किसी में स्क्वायर यूज कर लिया, किसी में ट्राइंगल यूज कर लिया, अपने क्रिएटिविटी को यूज करो, तब जाके आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बॉक्स बना लिए, फिर साइड में आना, अब साइड में कैसा ये वाला डिजाइन बना लेना, उसमें आप उसमें जो प्रोडक्ट है उसका दाम लिख देना। मान लो अगर खिलौने का दुकान रहा, आपको सोच समझ के यूज करना है इनका। अगर यहाँ पे कोई और रहता तो यहाँ पे मुझे अलग इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, मैं मान लो छाते का मैं दाम लिख दिया 200 रुपए, फिर यहाँ पे एक और मैं ऐसा गोला गोला से बना दिया, इससे मैं दिखा देना 3% छूट है, डिस्काउंट है। इसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा से कोई ऐसी डिजाइन बना दिया, उसमें मैं लिख दिया भाई कि 4 छाता खरीदोगे तो 4 छाता खरीदने पे 1 छाता फ्री, यानी कि अट्रैक्ट करिए, अरे भाई एक के साथ एक फ्री, और फ्री वाली चीज में बड़ा मजा आता है। तो देखो डिजाइन, देखो डिजाइन बढ़िया सा है ना, इसको आपको बड़ा करना है, एक्सपांड करना है ताकि और अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे मैं छोटा सा चेरी टाइप का बना दिया, इस तरीके से आपको बनाना है, आपका ये मेन पार्ट है। फोकस अगर आपका मान लो, अगर पहली बात तो टीचर जब बॉक्स दिखेंगी तो बॉक्स दिखती लगे भाई, बाकी एक चीज इमेजिन करो, लाइन से बच्चों का पेपर चेक हो रहा है बोर्ड एग्जाम में, खच 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 खच, सबका कॉमन है, ऐसी बॉक्स बन के आ रहा है। सडनली टीचर देखेंगे एग्जामिनर कि भाई इस बंदे ने अलग बॉक्स बनाया है, पहला ध्यान वही जाएगा, बॉक्स पे ध्यान गया, यहाँ पे अपने बोर्ड में यूज किया है, वाह भाई वाह, यहाँ पे एक डिजाइन लगा दिया, फिर यहाँ पे आपने एक स्लोगन लिख दिया, फिर उसका मेन टॉपिक का आपने डिजाइन इमेज बना दिया, विशेषताएं का कॉलम उसको भी ऐसे डिजाइन कर दिया, यहाँ पे देखो ये डिजाइन ये सब, ऐसे आपको ऑन द स्पॉट इतना सोच सकते हो, सोचना एंड ट्राई करना है कि इसको आप 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो, बिकॉज टाइम कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखना है। अभी परसों इंग्लिश वाले बच्चों का लंका लग गया, सोपी ने उनको बिना सोप का नहला दिया। किसी आपको कोई बड़ा भैया दीदी होंगे तो उनसे पूछना, इंग्लिश का पेपर उनका आउट ऑफ द बॉक्स उनके लिए आया था, जो कि मुझे पता चला मेरे जूनियर्स लोगों से, तो उन्हें बताया भैया पेपर तो थोड़ा सा टफ गया, तो बच्चे बेचारे फोकस कर रहे हैं फिजिक्स पे, तो इसलिए लाइटली मत लेना, टाइम को भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगा दो आप तो फिर गेम बिगड़ जाएगा आपका। इतना कर लिए, फिर यहाँ पे फिर एक लाइन मार दो, जैसे मैं मारा हूँ, ऊपर लाइन नीचे लाइन, बीच में आपका मेन कंटेंट, नीचे आओगे तो नीचे आपको एड्रेस लिखना है। ये जो पार्ट है आपका पूरा, ये वाला पार्ट आपका इंफॉर्मेशन वाला है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के देखो, मैं बीच में स्टार्ट किया हूँ, आप चाहो तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कला भवन मुंबई, अरे यहाँ पे ऐसा होता है ना, ये एड्रेस हो गया। आप चाहो तो दुकान का नाम लिख सकते हो, दुकान नंबर 1 विजयनगर
नाना नानी पार्क के सामने, ये मैं अपने दोस्त के एड्रेस बता रहा हूँ। तो उस टाइप का कुछ बड़ा सा एड्रेस लिख सकते हो, आपके ऊपर है। आप अगर अपने स्कूल में कराया होगा आपको तो पता होगा कि यहाँ पे कौन सा एड्रेस डालना है। नीचे दुकान का टाइमिंग भी देना भाई कि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक भाई मेरा दुकान खुला रहेगा, तो आप आके छाता खरीद सकते हो। ऐसे आपके हिसाब से जो आपको टाइम चाहिए टाइम रख देना। नीचे कॉन्टेक्ट में आप फोन नंबर लिख सकते हो, पूरा फोन नंबर मत लिखना, अपना घुमा फिरा के ऐड कर देना। ये स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हो गए। चाहो तो आप यहाँ पे अपना जीमेल भी ऐड कर सकते हो, अच्छी बातें कर देना, तो यहाँ पे जीमेल भी ऐड कर देना। दैट्स इट, इतना कर लो काफी है। अच्छे से अगर पूरा कहते हैं ना नीटनेस के साथ अगर आप करके आते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक और चीज याद रखना, पूरा आपको इसमें A to Z सारे चीज आपको पेन से बनाना है, पेंसिल का उपयोग मत करना, पहला बात। दूसरा बात कि आपको इसमें शब्द के यूज कम करने हैं। आपको यहाँ पे जो मेन फोकस है वो आप करना चाहिए क्रिएटिविटी पे, क्रिएटिविटी पे आपको फोकस होना चाहिए। इसके बाद आपका जो एक और पॉइंट आता है वो ये है कि फॉन्ट साइज सोच समझ के यूज करना। इसको एकदम बड़ा सा बोल्ड में करो, फिर थोड़ा बीच में नॉर्मल सा कर देना। तो ये एक चीज याद रखना। एंड इतना करने के बाद टाइम बच जाए तो बीच बीच में कुछ अलग ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा सर्कल पेपर बचा हो। तो मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने पता है मेरा जब बोर्ड एग्जाम था, मेरा पेपर ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले खत्म हो गया था। मैंने कि पेपर चेक हो चुका है सब, क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया पता है, मैं अपने इस पूरे बॉक्सेस में मैं यहाँ पे स्टार बनाया था, यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्राइंगल बनाया था। ऐसे में ये पैटर्न में फॉलो करते गया। क्या है भाई, टाइम बचा है, यूज किया जाए, कुछ दिमाग लगाया जाए। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो एक और चीज यूज करना कि प्लीज यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि सब एकदम बाजू बाजू में इसको बना के रखे हो, थोड़ा सा स्पेस देना, थोड़ा सा फैला के लिखना, ट्राई करना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने के लिए। इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा बड़े आराम से। आपको फुल मार्क्स दे देंगे, नहीं भी देते तो आपको 4.5, वर्स्ट केस में 4 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये बाकियों से पक्का आई बिलीव कि अलग है। एंड क्रिएटिविटी थोड़ा यूज करोगे, ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लिए, कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड बना दिए, तो आपका काम हो जाएगा। कुछ शब्द हैं और आपको पॉइंट्स दिए देंगे। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर लिख के आएगा तो आपको जो विज्ञापन लेखन जिसके ऊपर आपको बनाना है उसके पॉइंट्स दे देंगे भाई कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ऐड करना है इसके अंदर, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगा। तो दैट्स इट, इतना कर लो काम हो जाएगा। मस्त पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करते रहो और बोर्ड एग्जाम में मचाना है। रिमेंबर दिस, दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टाटा बाय बाय, 15 इपॉक्सी पेंटिंग।